तो आज की हिंदी के क्लास आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग को बताता हूँ आज के इस क्लास में बुक के सवाल और आप लोग के व्याकरण के सवाल दोनों मिक्स है बाबू। अगर जो भी बच्चे इस क्लास को कर लेते हैं एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम से पहले आप लोग अपने आप को एक बार यहाँ पे आजमा के देखिए और खुद को जांच के देखिए यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं सवाल करवाने वाला हूँ ना, यहाँ पे सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं हर एक सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ, बुक वाले सवाल बाबू, और आप लोग को यहाँ पे मैं हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल किया हूँ जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग के पास अगर वक्त है तो इस क्लास को जरूर करके जाइए एग्जाम में। ये सवाल आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और इसी तरह के व्याकरण भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक सवाल यहाँ पे पूछे गए शामिल हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और करते हैं इस क्लास को शुरू, और यहाँ पे करते हैं बाबू हिंदी के इंपॉर्टेंट क्लास को। पहला नंबर सवाल देखिएगा, और पहला नंबर सवाल को मैं शुरुआत करता हूँ वो हिंदी व्याकरण से, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल क्या करा ना कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या है, एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक बात और बता देता हूँ, जो भी यहाँ पे व्याकरण के सवाल शामिल है बाबू, ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल को शामिल किया हूँ। तो अंत तक देखिएगा, हूबहू आप लोग को वहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो अंत तक क्लास को कीजिएगा आप लोग। सारे पूछे गए सवाल व्याकरण के हैं और बुक वाले सवाल बाबू यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइएगा परिश्रम शब्द का विलोम क्या है। तो परिश्रम शब्द का विलोम क्या है, तो विश्राम। परिश्रम मतलब होता है बाबू कठिनाई, ठीक है, मेहनती, और विश्राम का मतलब होता है क्या, आराम करना। तो परिश्रम शब्द का क्या होगा विलोम, विश्राम होगा। यहाँ पे पहला नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर सवाल को, सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति में जो संभाषण दिए थे ये कौन दिए थे, तो पता होगा आप लोग को बाबू कौन दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने। कौन, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में संभाषण दिए थे। तो यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्लास में काफी सारे सवाल को शामिल किया हूं, अंत तक करके जाइएगा बाबू, व्याकरण वाले सवाल और बुक वाले सवाल। तो आप लोग के पास वक्त होगा तभी इस क्लास को कीजिएगा और खुद से कीजिएगा, खुद से करते चलिए मेरे साथ और देखिए कि कितने सवाल को यहाँ पे आप लोग सही कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा तीसरा नंबर सवाल कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसी प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू। तो अंत तक देखिए और ये सारे सवाल को करके जाइए, बस यही कहूंगा आप लोग को, ठीक है। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना, ये होता है तुच्छ होना। क्या होता है, तुच्छ होना, एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला सवाल कर रहे हैं ना कि मल्लक की रचना निम्न में से कौन है। मल्लक की रचना जो है वह निम्न में से कौन है। और एक बात और आप लोग को बताता हूँ, जिन भी बच्चों को बाबू लेखक का चैप्टर नहीं याद है ना, तो जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। लेखक और चैप्टर का नाम आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि काफी सारे सवाल जो है लेखक और चैप्टर से एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सवाल को यहाँ पे शामिल किया था बताने के लिए आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे सवाल जो है वह देखने के लिए मिल सकता है भी है और नहीं भी, क्योंकि आप लोग को याद रहता है और काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू। तो आप लोग लेखक और चैप्टर को अच्छे तरह से कंप्लीट जरूर करके जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है सवाल ना कि मल्लक की रचना निम्न में से कौन है। मल्लक की रचना जो है वो निम्न में से यहाँ पे बाबू कौन है, पता होगा आप लोग को, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये कौन लिखे हैं, तो मल्लक जी लिखे हैं। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया बाबू परिवाची शब्द से। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि झंझट शब्द का परिवाची क्या है। झंझट शब्द का जो परिवाची शब्द है यहाँ पे वह क्या है, याद रखिएगा वह है बवाल। झंझट शब्द का परिवाची शब्द यहाँ पे क्या है, बवाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे मैं आप लोग को बाबू सारा सवाल को डिटेल में मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। रिवीजन के तौर पे मैं दिया हूँ कि आप लोग अच्छे तरह से रिवीजन करके एग्जाम में चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में समझा कर नहीं करवा सकता हूँ, डायरेक्टली आंसर कराते चलूंगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, कह रहा है कि भा का उच्चारण स्थान क्या है। भा का उच्चारण स्थान जो यहाँ पे है ये क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो भा का उच्चारण स्थान जो है ना, ये है बाबू ओट। क्या है, ओट से भा का जो उच्चारण होता है ना ओट की सहायता से होता है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, पा फा बा भा, ये सारे ओट से बोले जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। बोधा सिंह के जो पिता थे उनका नाम क्या था, बताइएगा। कहानी को पढ़े होंगे आप लोग को तो पता होगा आप लोग को कि बोधा सिंह के पिता जो थे उनका नाम क्या था। तो वह नाम था क्या बाबू, हजारा सिंह नाम था। क्या नाम था, हजारा सिंह। याद रखिएगा यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था। तुलसीदास का जो अस्थायी निवास था बाबू ये कहाँ था। ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं, तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो तुलसीदास का अस्थायी निवास जो था ना ये कहाँ था, काशी में था। कहाँ, काशी में, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
9 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा बाबू, इस तरह के सवाल एग्जाम में हर साल पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल यहाँ पे क्या करा ना कि सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बचपन में ही आप लोग पढ़ लिए होंगे कि जब भी ता है ती है ते है रहता है तो ये कौन से काल होते हैं, तो वर्तमान काल होते हैं। कौन से काल, वर्तमान काल। और जब भी बाबू था है थी है थे रहेंगे तो वह होगा भूतकाल, और गा गे गी रहेंगे तो वह कौन से काल होंगे, तो भविष्यत काल। तो ध्यान में रखिएगा, एक सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग से काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करा ना कि भारपेट शब्द में उपसर्ग क्या है। भारपेट शब्द यहाँ पे दिया गया है, इसमें उपसर्ग जो होगा वह क्या होगा, पता होगा आप लोगों को। उपसर्ग किसे कहा जाता है, जो किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ बतला दे उसे उपसर्ग कहा जाता है, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे देखिए पेट जो है ना ये शब्द है बाबू, इधर शब्द निकल रहा है, इसके आरंभ में क्या जुटा हुआ है, भर। तो किसी भी शब्द के आरंभ में मतलब आगे जुड़कर उसका शब्द बतला दे तो वह क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो पेट पहले से था, भार यहाँ पे जुट गया बाबू, तो यहाँ पे कौन सा शब्द बना दिया, भार पेट। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। बालकृष्ण भट्ट की जो माता थे उनका क्या नाम है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनकी माता का नाम याद रखेगा, बालकृष्ण भट्ट की जो माता थे ना उनका नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था, पार्वती देवी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करें व्याकरण वाले सवाल कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। सभा शब्द यहाँ पे दिया गया है, ये कौन सा संज्ञा है, संज्ञा आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो सभा शब्द जो है ना ये कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा। कौन से, समूहवाचक संज्ञा। सभा बाबू जहां पे होता है ना वहां पे क्या एक समूह बनाया जाता है, तो सभा शब्द कौन सा संज्ञा होगा, समूहवाचक संज्ञा। उत्तर होगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का जो मूल नाम था ये क्या था, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो राम बोला। क्या नाम था, राम बोला नाम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर सवाल को क्या करें। यहाँ पे 14 नंबर सवाल कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। गायक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, सारे ऑप्शन को पढ़ के कीजिएगा बाबू इस तरह के सवाल में। तो गायक शब्द का जो यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप होगा ना वह होगा गायिका। क्या होगा, गायिका। याद रखेगा, ये नहीं कि गायकी करके आ जाइएगा, गलती हो जाएगा बाबू, और अच्छे तरह से सारे ऑप्शन को देख के ही कीजिएगा। तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, गायिका है। आंसर यहाँ पे होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है 15 नंबर सवाल कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि भक्तमाल जो यहाँ पे दिया गया है ना ये निम्न में से किस कवि की रचना है, बताइएगा जल्दी से। तो भक्तमाल जो है ना बाबू ये किनकी रचना है, तो नावादास का। किनकी, नावादास का। और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा आप लोग। भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है, तो नावादास का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम में बाबू, 1 से 2 बार ये सवाल पूछे भी गए हैं। यहाँ पे सवाल क्या करना है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है बाबू आप लोग का उसमें लोहा जो प्रतीक बताया गया है ये किसका प्रतीक बताया गया है, बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो लोहा जो बताया गया है ना वह किसका प्रतीक बताया गया है, तो कर्म का। किसका, कर्म का प्रतीक बताया गया है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं, आप लोग को याद होगा। कारक के कितने भेद है बाबू, तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद। और 8 भेद को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कारक के कितने भेद, 8 भेद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल करे कि ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइएगा। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा। ममेरा में जो प्रत्यय होगा ना वह क्या होगा, एरा। क्या आ जाएगा, एरा। आप लोग को यहाँ पे मैं बनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बनाने के लिए आप लोग को अगर सीखना होगा तो हिंदी व्याकरण का मैं महामैराथन दे दिया हूँ, जाइए वहां से आप लोग कर लीजिए सारे व्याकरण वाले सवाल को कंप्लीट अच्छे तरह से। यहाँ पे मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा। तो ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो एरा हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करें, यहाँ पे सवाल कि आयु शब्द क्या है।
बाबू लिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप लोग क्वेश्चन बैंक को देखिएगा कि कहाँ कहाँ से और किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक व्याकरण के सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ, अंत तक करके जाइए आप लोग। जल्दी से बताइएगा आयु शब्द क्या है। आयु शब्द जो है ना ये क्या है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा स्त्रीलिंग शब्द, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। अंडे के छिलके के जो रचनाकार है बाबू, इनका नाम क्या है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, ये भी सवाल पूछे गए हैं, एकदम ध्यान दीजिए बाबू पूछे गए सवाल पे, क्योंकि हूबहू यही सवाल आप लोग को वहां पे देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो पूछे गए सवाल पे एकदम अच्छे तरह से फोकस बनाए रखिएगा। सवाल यहाँ पे क्या करे कि अंडे के छिलके के रचनाकार जो है वह कौन है, याद रखिएगा मोहन राकेश, जो बाबू सिपाही की माँ के लेखक हैं। कौन, मोहन राकेश जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर जिन भी बच्चे का बाबू हिंदी में तैयारी अच्छे तरीके से नहीं है ना, वो लेखा का चैप्टर को अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 सवाल लेखा का चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं। तो एकदम ध्यान दीजिएगा, वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों को याद होता है। ठीक है, क्योंकि इनसे काफी सारे सवाल जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को देखिएगा। ठीक है, और ऐसा कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं होगा बाबू जिनको हिंदी में तैयारी नहीं है। हिंदी में सारे बच्चे का तैयारी रहता है, वो अच्छे मार्क्स भी लाते हैं हिंदी में। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, करा है कि पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का जो विदूषक थे ये कौन थे, पता होगा आप लोग को कौन थे, तो आते बाबू बजीरा सिंह। कौन, बजीरा सिंह। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये भी आप लोग के बुक का ही सवाल है। सवाल यहाँ पे क्या करा है ना कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। गंडक नदी का जो जल है वह सदियों से बाबू बरसों से कैसा रहा है, याद रखेगा चंचल रहा है। कैसा, चंचल। याद रखेगा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आप लोग के बुक का ही सवाल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे संधि विच्छेद से पूछा गया है सवाल। सवाल यहाँ पे क्या करे कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। नयन शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वह क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। अगर अच्छे मार्क्स लाना है बाबू आप लोग को बोर्ड एग्जाम है ना, तो सारे सवाल पे ध्यान देना पड़ेगा। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी आप लोग को अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए बाबू। उसके बाद आप लोग सोते रहिएगा। ठीक है, जो करना होगा वो करते रहिएगा। बस अभी आप लोग को फोकस करना है किस पे, बोर्ड एग्जाम पे। कैसे भी करके बाबू अच्छे तरह से एग्जाम को दे देना है। ठीक है, बताइएगा नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है यहाँ पे, तो क्या है, ने प्लस अन। क्या है, ने प्लस अन, नयन। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा मुहावरा दिया गया बाबू, क्या करे यहाँ पे मुहावरा, करे कि कोसों दूर भागना। मुहावरे का अर्थ क्या है, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ जो यहाँ पे है ना वह क्या है, बहुत अलग रहना। क्या है, बहुत अलग रहना। याद रखिएगा, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत अलग रहना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। सवाल करे अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, अर्धनारीश्वर जो है ये किनके कल्पित रूप है, पढ़ोगे आप लोग, शिव और पार्वती का। इनके शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा, 26 नंबर सवाल, नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास जो है वह किनके शिष्य थे, पढ़ोगे आप लोग। तो नाभादास जो है ना वह स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। इनके स्वामी अग्रदास के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। मल्लिक मोहम्मद जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है वह क्या है, बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी का काव्य का जो मुख्य रस है ना वह है बाबू श्रृंगार रस। कौन से रस, श्रृंगार रस। ये मल्लिक मोहम्मद जायसी का मुख्य रस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, इस लेवल के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बताइएगा यहाँ पे सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए तो इनमें शुद्ध जो लिखा गया है वह कौन सा शब्द है, शुद्ध बताइए जल्दी से। तो आप लोग को पता होगा बाबू, शुद्ध शब्द जो यहाँ पे लिखा गया है वह है परीक्षण। परीक्षण जो है ये शुद्ध लिखा गया है, बाकी ये तीनों जो है ये गलत अशुद्ध लिखे गए हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हर लेवल का सवाल शामिल है, लास्ट तक सिर्फ आप लोग देखिए और सारे सवाल को कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है। रीति शब्द का बहुवचन रूप जो है वह क्या है, आप लोग को पता होगा, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में सिर्फ एक का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक का। तो यहाँ पे रीति शब्द जो है इसका जो बहुवचन होगा वह क्या होगा, तो रीति जो है ये एक है और बहुवचन इसका क्या हो जाएगा,
तो रीतियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? रीतियां। ध्यान दीजिएगा, रीति शब्द का बहुवचन क्या है? रीतियां है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, बताइएगा। उसने कहा था, कहानी आप लोग पढ़े होंगे और ये भी सवाल आप लोग को याद भी होगा, और डेट वाले में गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो याद रखिएगा वह 1915 की रचना है। कब की? 1915 की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर सवाल को देखिएगा, बताइएगा आप लोग 31 नंबर सवाल का आंसर क्या करें यहाँ पे कि देशभक्ति शब्द कौन समास है, बताइएगा। देशभक्ति शब्द जो यहाँ पे है ये कौन सा समास है? आप लोग को पता होगा, जब भी विभक्ति लगे, देश का भक्ति, ठीक है, देशभक्त, इस तरह का सवाल रहे, राजा का पुत्र, राजपुत्र, इस तरह का सवाल रहे बाबू, बीच में विभक्ति आए तो वह कौन सा समास होगा? तो वह तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों को याद है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बुक का सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे ये सवाल का आंसर दे पाते हैं। सवाल यहाँ पे करे कि कभी भूषण की उपाधि दी थी, कभी भूषण की जो उपाधि दिए थे वह कौन दिए थे, ये सवाल यहाँ पे करा है। पता होगा आप लोग को कौन दिए थे, बताइए जल्दी से। तो वह दिए थे बाबू चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। कौन दिए थे? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने कवि का जो भूषण की उपाधि दिए थे। तो दम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल याद नहीं है ना उसको दम रट जाइए। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा बाबू अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करा है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा। लोहे का चने चबाना जो मुहावरे का अर्थ है वह क्या है? एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो याद रखेगा, कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा है कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, ये भी सवाल पूछे गए हैं, बताइए जल्दी से। हिंदी में पदबंध के जो भेद हैं वह कितने भेद हैं? याद रखिएगा 5 भेद। कितने बाबू? 5 भेद हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को बाबू पूछा गया प्रत्यय। क्या करा कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइएगा। प्रत्यय भी बाबू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो जो बाबू प्रत्यय बनाया जाता है वो लास्ट वाला शब्द का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में उसका उच्चारण क्या होता है वो देखना चाहिए। तो टिकाऊ में जो लास्ट में उच्चारण आ रहा है वह क्या रहा है? टिकाऊ। क्या रहा है बाबू? औ आ रहा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर सवाल को देखिएगा। 36 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है कि तिरिच क्या होता है, पढ़े होंगे तिरिच कहानी को, जल्दी से बताइए तिरिच क्या होता है। तो तिरिच जो होता है ना वह क्या होता है? तो बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है। क्या होता है तिरिच? तो बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि सूरदास की कृति है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि सूरदास की जो कृति है वह कौन सी कृति है यहाँ पे, तो आप लोग पढ़े होंगे और एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो सूरदास की कृति यहाँ पे जो है ना वह है साहित्य लहरी। कौन सी? साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की कृति है, याद रखेगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है, बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि बिस्नी की जो पड़ोसिन है वह कौन है, पढ़े होंगे आप लोग कहानी को, बताइए जल्दी से। तो बिस्नी के पड़ोसिन कौन है? तो वह है बाबू कौन? कुंती। आप लोग के पीछे भी मैं बताया था, बिस्नी की जो पड़ोसिन है वह कौन है? तो कुंती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा समास से सवाल पूछा गया है। क्या करा कि चक्रपाणी शब्द कौन समास है, बताइएगा। चक्रपाणी शब्द जो है वो कौन समास है? तो बाबू चक्रपाणी जो है ना ये कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास, जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे चक्रपाणी बाबू ये किनका है? तो ये विष्णु भगवान का चक्र है, ठीक है। बीना वाणी ये सरस्वती माता का है, ठीक है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। लीलकंठ ये बाबू शिव जी का दर्शाता है, ठीक है, अर्थ निकलता है। तो इस तरह के सवाल में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा, जिनका अर्थ निकलता हो, ठीक है। जैसे होता है बाबू दसमुख, दसमुख किनका है? तो रावण का, ये भी कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा 40 नंबर सवाल कि नावादास किस कवि के समकालीन थे। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि नावादास किस कवि के समकालीन थे। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, करते चलेगा आप लोग।
और ये क्लास आप लोग के लिए मैं इसलिए लिया हूँ, यहाँ पे व्याकरण वाले भी सवाल है और बुक वाले भी सवाल है, दोनों मिक्स है बाबू। और इसलिए लिया हूँ कि यहाँ पे आप लोग 50 में कितने सवाल को सही कर पाते हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम है आप लोग को बहुत नजदीक, कल आप लोग का एग्जाम है बाबू। तो यहाँ पे आप लोग अपने आप को देख लीजिए, एक बार आजमा लीजिए, क्योंकि बाबू अपने आप को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और रिवीजन करना भी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये क्लास को शामिल किया हूँ और आप लोग के लिए यहाँ पे दोनों रखा हूँ, व्याकरण वाले भी सवाल और बुक वाले भी सवाल, कि आप लोग एक जगह अच्छी तरह से करके देखिए और देखिए कि कितने सवाल को यहाँ पे सही कर पाते हैं। इससे ये अनुभव हो जाएगा कि मेरा यहाँ पे इतना सही हो रहा है तो एग्जाम में भी कर लेंगे, क्योंकि बाबू ये सारे बुक के सवाल है, बुक के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरह के व्याकरण के भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार देखिएगा क्वेश्चन बैंक को उठाकर, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर, नावादास किस कवि के समकालीन थे? तो ये थे किनके समकालीन? तो तुलसीदास के। किनके? तुलसीदास के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें। 41 नंबर सवाल, मानवता शब्द कौन संज्ञा है? मानवता शब्द जो यहाँ पे दिया गया है ये कौन सा संज्ञा है? याद रखिएगा ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे मानवता रहेगा, दुखी रहेगा, उदास रहेगा, बचपना रहेगा, जिसको बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो कौन सा संज्ञा होगा? तो भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव प्रकट हो। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि चा का उच्चारण स्थान क्या है? चा का उच्चारण स्थान जो है ये क्या है? चा जो बोले जाते हैं बाबू वह किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो याद रखेगा चा का उच्चारण स्थान जो है ना वह है तालु। क्या है? तालु। चा छा जा झा ये सारे तालु से बोले जाते हैं। तो हर एक सवाल पे ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्जाम के लिए ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताइएगा, कुड़माई का अर्थ क्या होता है बाबू? तो आप लोग को पता होगा, वह होता है मंगनी। और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सवाल बाबू बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दम इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कुड़माई का अर्थ होता है क्या? मंगनी होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या रहा है कि तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, जल्दी से बताइएगा। तार सप्तक के संपादक जो हैं वह यहाँ पे कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में पूछे गए हैं ये सवाल, तो दम याद रखेगा, अच्छी तरह से फोकस बनाए रखेगा हर एक सवाल पे, ठीक है। तभी आप लोग को वहां पे देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। सवाल क्या करा कि तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है? तो वह कौन है? तो वह अज्ञेय जी है। कौन? अज्ञेय जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे। 45 नंबर प्रश्न कि कमल शब्द का परिवाची क्या है? कमल शब्द का परिवाची क्या है? पता होगा आप लोग को। कमल शब्द का जो परिवाची होगा ना वह होगा सरोज। क्या होगा? सरोज। ये नहीं बाबू कि कमल तो फूल होता है तब फूल और पुष्प करके आ जाइएगा, गलती हो जाएगा। कमल शब्द का परिवाची जो होता है ना वह होता है सरोज, पंकज, ये याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि काम में लगा हुआ आदमी जो है ये कौन पदबंध है? काफी सारे बच्चे गलती करेंगे, काफी सारे बच्चों को नहीं आता हुआ ये सवाल, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछे गए बाबू, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। नहीं आता है रट जाइए, ठीक है, हर एक सवाल को रट जाइए आप लोग। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि काम में लगा हुआ आदमी जो है ये कौन पदबंध है? याद रखेगा संज्ञा पदबंध। कौन से? संज्ञा पदबंध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, और इस लेवल के सवाल हर साल पूछे जाते हैं समास से बाबू। यहाँ पे समास क्या कर है ना कि नीलपित शब्द में कौन समास है? नीलपित शब्द कौन समास है? जल्दी से बताइएगा, आप लोग को पता होगा। जब भी बाबू अपोजिट रहे, उल्टा रहे, जैसे नीलपित, माता पिता, घर द्वार, लोटा डोरी, इस तरह के सवाल बाबू, जैसे उल्टा शब्द आप लोग को समझ में आता होगा उस तरह के सवाल रहेगा ना है, तो आप लोग करके आइएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। और जिसमें जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा, ठीक है, त्रिभुज, त्रिनेत्र, इस तरह के सवाल, जैसे आगे में बाबू नंबर हो, कोई भी संख्या हो, तो इस तरह के सवाल में आप लोग करके आइएगा द्विगु समास। दम याद रखेगा, यहाँ पे मैं आप लोग को सारा डिटेल में नहीं करवा सकता हूँ। आप लोग को डिटेल में अगर करना है तो जाइए और हिंदी व्याकरण के महामैराथन को आप लोग कर लीजिए, जो मैं करवाया था, ठीक है। तो नीलपित शब्द में कौन समास है? तो यहाँ पे होगा द्वंद्व समास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? यहाँ पे सवाल क्या करे ना कि निम्न में से बाबू दलित आत्मकथा के शीर्षक पाठ जो है यहाँ पे वह कौन है? एग्जाम में भी ये सवाल काफी बार पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हम याद रखिएगा आप लोग। निम्न में से यहाँ पे दलित आत्मकथा जो शीर्षक पाठ है ना वह कौन है? तो वह है जूठन। क्या है? जूठन। एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे बताइएगा आप लोग इस सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे करे कि नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है?
तो आप लोग को पीछे ही मैं बताया हूँ बाबू, ठीक है। जब भी गा के गी रहे तो ये कौन सा काल होगा, तो ये होगा भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर सवाल को, क्या करें यहाँ पे 50 नंबर सवाल कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु हैं वह कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया था कि इस क्लास में मैं आप लोग को टोटल 50 ही सवाल करवाऊंगा। कितने? 50 सवाल, जिसमें बाबू व्याकरण के भी सवाल होंगे और बुक वाले भी सवाल होंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को 50 सवाल कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग जो है 50 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए हैं, ठीक है। क्योंकि बाबू आप लोग का कल एग्जाम है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले ये एक क्लास को आप लोग अगर कर लिए होंगे अच्छी तरह से तो एग्जाम में दिक्कत होने वाला नहीं है। बस आप लोग को कल मैं सुबह 5 बजे आप लोग को हिंदी व्याकरण का क्लास दे दूंगा। हिंदी व्याकरण का इंपॉर्टेंट क्लास दे दूंगा बाबू, उस क्लास को कर लीजिएगा। अगर आप लोग उस हिंदी व्याकरण के क्लास का अगर कर लेते हैं तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग काफी सारे सवाल को करके आ जाएंगे बाबू हिंदी व्याकरण वाले, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोग यहाँ पे 50 में कितने सवाल को सही कर पाए बाबू, ठीक है। क्योंकि कल आप लोग का एग्जाम है, अपने आप को देखना और परखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए 50 नंबर सवाल क्या करा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो वह थे बाबू नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, और आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब कल के क्लास में हिंदी व्याकरण के।